क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं एक प्राचल के फलन के रूप में जो समाकलन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। और इस 4 एग्जांपल में है 0 से इनफाइनाइट x टू द पावर 3 और e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx अल्फा ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इस जगह को चेक करनी है, मतलब हम लोग एफ ऑफ एक्स अल्फा निकालनी है हमें। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स अल्फा क्या है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। क्या है, एफ ऑफ एक्स अल्फा जो है यही वैल्यू जो होगा वो आपका क्या है, एक्स का क्यूब ई टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर ही क्या होगा, एफ एक्स अल्फा होगा। ठीक है, पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसी रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये होगा हमारा एफ एक्स अल्फा। फिर आप क्या करेंगे, अल्फा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे। अल्फा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि एक्स क्यूब तो कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन होगा वो इसका होगा, e टू द पावर वाले का डिफरेंशिएशन होगा। तो e टू द पावर वाले का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन बच चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन है एक अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर आएगा, और एक्स का क्यूब यहाँ है और एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, तो एक्स टू द पावर 5 बन जाएगा। यहाँ पे बचेगा e टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ का अल्फा बच गया, माइनस बच गया, तो माइनस का भी इधर बाहर निकाल लेते हैं, अल्फा बस बचा हुआ है, तो अल्फा का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो 1 होगा। ठीक है, तो एफ अल्फा एक्स अल्फा की जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगा ये। ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, आपको क्या मिल जाएगा, एफ अल्फा एक्स अल्फा मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन 0 दिया गया है, तो अल्फा ग्रेटर देन 0 है, आप पहले इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा ग्रेटर देन 0 होने से ध्यान देना, अल्फा ग्रेटर देन 0 होने से एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो ग्रेटर देन 0 होगा, और उस नेचुरल नंबर का जो ग्रेटर देन 0 होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या बताएंगे कि ये जो e टू द पावर वाला जो फंक्शन है वो किसी एक चीज से कन्वर्जेंट है, मतलब छोटा है। तो हमको e टू द पावर वाले को क्या बताना है, कन्वर्जेंट पहले प्रूव करनी है। तो हम लोग इसको प्रूव करने से पहले यहाँ पे बताएंगे कि e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का जो मान है वो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 वाली जो वैल्यू होगा x ग्रेटर देन नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर से कहीं ना कहीं ये छोटी वैल्यू आएगी, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। अब वो किस वैल्यू पे आएगी उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहली बात, सबसे पहले हम x की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, तो नेचुरल नंबर में से ही कोई एक चीज रख सकते हैं। नेचुरल नंबर जैसे कि मैं बोला 1 2 3 4 5, इसमें से किसी एक को रखना है। सेटिस्फाई करा के पहले चेक करेंगे, पहले हम रखेंगे 1 रखते हैं, सपोज 1 रखता हूं मैं, x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो मिलेगा मेरे को e टू द पावर माइनस अल्फा, और इधर मिलेगा 1 बाई 1 मिला। इसका मतलब क्या होगा, माइनस अल्फा है ये और अपॉन में e है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अल्फा की वैल्यू यदि 1 भी होता, सपोज 1 भी होता, तो e के पावर में -1 आता। ठीक है, और इधर क्या रहता, 1 ही रहेगा, और e पावर -1 का आएगा 1 बाई e, और जो कि ऑलवेज सेटिस्फाई होता है। e की वैल्यू क्या होती है, 2.718, और यदि आप वैल्यू पुट करें तो आपको 1 से कम ही वैल्यू मिलेगा जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक छोटे से नेचुरल नंबर से ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो यदि मैं x की वैल्यू को और बढ़ाऊं तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए मैंने बोला कि x ग्रेटर देन आर इक्वल 1 के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा। अब हमको क्या चाहिए, x का क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे।
तो x क्यूब को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 1/x² और इधर आपको मिल जाएगा e⁻−α x²। ठीक है, अब इससे क्या देखिए ध्यान देना ये है कि इसको लाने का मतलब ये है कि ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे को चेक करना था। तो ये कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि 1/x² जो है वो कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, 1/x² जो होता है वो कन्वर्जेंट क्यों है उसके बारे में बात करें तो आपको मैं डेफिनेशन बताया हूं। कौन सा डेफिनेशन? कि 0 से लेके या a से लेके इनफाइनाइट तक का dx/x⁴n रहता है, n ग्रेटर देन 1 पे वो कन्वर्जेंट होता है और n लेस देन आर इक्वल 1 पे डाइवर्जेंट होता है। तो उस केस से ये जो है कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट से छोटा वाला जो वैल्यू होगा वह भी कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे हमको कन्वर्जेंट चेक करनी है, इसलिए हमने काम किया कि 1/x² 0 से इनफाइनाइट ये क्या है, dx जो है कन्वर्जेंट है, मतलब अभिसारी है। ठीक है, अभिसारी है। तो अब ये कहां से है भाई? तो इसके लिए हमने डेफिनेशन पढ़ा है dx x⁴n और n की जो वैल्यू है 1 से बड़ा हो तो उस केस में ये कन्वर्जेंट होती है, अभिसारी होती है, इसीलिए क्या है, अभिसारी है। और इसको अभिसारी बताने के बाद हम बोल सकते हैं 0 to infinite x पावर में x⁴ e⁻−α x² dx भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या अभिसारी होगा। ये चीज हमें मिलता है। ठीक है, इससे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ते थे उसमें हमारा जो लिमिट रहता था वो फाइनाइट लिमिट हो सकते थे। फाइनाइट लिमिट पढ़ चुके हैं हम लोग, इनफाइनाइट लिमिट तक का हम क्वेश्चन नहीं देखे थे। तो इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, इसको कन्वर्जेंट बताना पड़ेगा। जब कन्वर्जेंट आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, f⁻α निकालेंगे, f⁻α निकालेंगे और f⁻α निकालने के बाद में उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। और अल्फा की जो वैल्यू क्या बोला है, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, तो अल्फा ग्रेटर देन 0 तो अल्फा की वैल्यू आपको 0 से बड़ी ही कोई वैल्यू रखनी है, आप 0 नहीं रख सकते। पहले जब हम पढ़ते थे, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि अल्फा इज इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे हम अल्फा इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, अल्फा की कोई अनदर वैल्यू रख सकते हैं जो 0 से बड़ा हो और 0 नहीं रख सकते। तो हम लोग कन्वर्जेंट तो ला लिए, ये कन्वर्जेंट हो गया। अब कन्वर्जेंट है तभी हम लोग f⁻α सॉल्व करेंगे, f⁻α की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए f⁻α की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे f⁻α इज इक्वल टू, और यहां 0 to इनफाइनाइट लिखेंगे और यहां पे हम लिख सकते हैं f⁻x⁴ dx। इसी का इंटीग्रेशन करना होता है, जो पुराना फॉर्म है वही रहेगा। लिमिट जो है उस पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ जो पुराना लिमिट है वो उसमें हम पढ़ते थे वो 0 to 1 है तो 0 to 1 ही रहता है, और यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट है तो हम 0 से इनफाइनाइट ही रखेंगे। अब वैल्यू बस पुट करना है, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल सकते हो आप, 0 to इनफाइनाइट और x⁵ में 5 e⁻−α x² dx। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, इसको आपको क्या माननी है, t माननी है। जो अल्फा और x² है उसको t मानना है, उसके बाद ये गामा फंक्शन के रूप में चेंज होगा, गामा फंक्शन बनने वाला है। अब चेक करते हैं कैसे मानना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, अल्फा x² को मैं t मान लेता हूं। जब t मानूंगा तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d/dx अल्फा x² इज इक्वल टू dt/dx लिखोगे। यहां से आप क्या कर सकते हो, अल्फा बाहर निकालो, ये हो गया 2x हो जाएगा, 2x और dx इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो dx और यहाँ पे आएगा dt। तो आपको चाहिए किसका मान, आपको चाहिए x dx का मान, क्योंकि एक पावर यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। तो x dx का मान मेरे को मिल जाएगा x dx इज इक्वल टू dt/2 अल्फा, ये 2 अल्फा नीचे आ गया। अब यहाँ पे x² के भी वैल्यू मिल सकता है हमें,
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख लेंगे टी अपॉन अल्फा। ये मैं क्यों लिखा हूं उस पे आपको समझना है। देखिए माइनस 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर में 4 करने वाला हूं, यहाँ पे लिखूंगा e टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर एक्स dx, तब जाके टोटल 5x पावर है। इसकी भी वैल्यू है, इसका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं ताकि हमारा ये मान मिल जाए, और e टू द पावर इसकी जगह में हम d रख देंगे, हमारा आंसर हमें मिलेगा। और लिमिट भी साथ में चेंज करनी है, तो लिमिट के लिए क्या करते हैं, तो लिमिट लिखनी है x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो t की भी वैल्यू 0 मिलेगा, t इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखते हो तो t की भी वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, बस रखना है, आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं माइनस इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट x पावर में 4 है, तो क्या मिलेगा, एक t के पावर में t स्क्वायर मिलेगा अपॉन अल्फा स्क्वायर मिलेगा। जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो 4 पावर आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखोगे e टू द पावर माइनस t, ये जो वैल्यू है वो आप लिखेंगे ये इसको dt अपॉन 2 अल्फा को। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अल्फा वाला तो कांस्टेंट साइन है वो तो बाहर हो जाएगा, तो हम बाहर लिख सकते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 अल्फा का 3 पावर, और यहाँ पे लिखोगे 0 टू इनफाइनाइट, और t के पावर में जो 2 है ना उसको 3 माइनस 1 लिखना, e टू द पावर माइनस t लिखना और dt लिखना। ऐसा क्यों लिखना है, उसका कारण है हमारे पास गामा n का जो फॉर्मूला होता है उसमें आप पढ़े हैं 0 टू इनफाइनाइट t के पावर में n माइनस 1 e पावर माइनस t dt, ऐसा होगा तो ये गामा n का फॉर्मूला होता है ना। ये n रहता है यहाँ पे और यहाँ पे t है तो यहाँ पे t, यदि x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो ये इस टाइप का गामा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए n की जगह में यहाँ 3 है तो ये वैल्यू मिलेगा गामा 3। तो आप लिख लेंगे 1 अपॉन 2 अल्फा का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा गामा 3। ठीक है, तो इस वैल्यू को लिखेंगे 3। अब यहाँ प्लस c नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट दिया गया है हमको, तो लिमिट जब दिया रहता है तो हम प्लस c नहीं लिखते हैं। गामा 3 मिल गया, गामा 3 को आप क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो गामा 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 होगा। फैक्टोरियल 2 एक कम करके फैक्टोरियल में यूज होता है, तो आपने पढ़ा है गामा n प्लस 1 होता है तो फैक्टोरियल n हो जाती है। इस फॉर्मूले के यूज करते हैं तो ये फैक्टोरियल 2 बन जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगा 1/2 अल्फा क्यूब, ये फैक्टोरियल 2 बनेगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही रहेगा, 2 कट जाएगा, आपका आंसर मिलेगा माइनस में 1 अपॉन यहाँ पे आएगा अल्फा का क्यूब, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस में 1 अपॉन अल्फा का क्यूब मिलेगा। एफ डेस ऑफ अल्फा की वैल्यू, किसकी वैल्यू मिला, एफ डेस ऑफ अल्फा की वैल्यू मिला है। अब आपको क्या करनी है, एफ डेस ऑफ अल्फा का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अल्फा के रिस्पेक्ट में यदि मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका, तब मेरे को मिलेगा एफ ऑफ अल्फा। एफ ऑफ अल्फा को ही हम मानेंगे ये इंटीग्रल। ठीक है, उसके बराबर रखेंगे, बराबर रखने के बाद में हमको c की कांस्टेंट वैल्यू को वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कांस्टेंट वैल्यू लाऊंगा, उसकी वैल्यू के लिए मैं अल्फा की वैल्यू को मैं कुछ पुट करूंगा, लेकिन 0 नहीं करूंगा क्योंकि 0 के अलावा मैं और कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो 1 रख के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालने वाले हैं, इसी का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो हम नेक्स्ट निकालते हैं एफ ऑफ अल्फा। तो एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ अल्फा इसी का इंटीग्रेशन करता हूं तो माइनस लिखूंगा, इंटीग्रेशन लिखूंगा और 1 अपॉन अल्फा का क्यूब डी अल्फा। यहाँ लिमिट नहीं लगानी है, यदि यहाँ लिमिट लगा दिए तो प्लस c नहीं लिख सकते आप, तो इसीलिए यहाँ लिमिट नहीं लगानी है, ये ध्यान रखनी है। फिर इसको सॉल्व करें, माइनस, अब ये अल्फा का -3 पावर हो जाएगा, ऊपर जाके -3 पावर में 1 जुड़ जाएगा, -3 + 1 होगा, एक कांस्टेंट c लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा का माइनस पावर बचेगा -2 पावर, यहाँ -2 रहेगा, ये दोनों कट से प्लस हो जाएगा,
तो आपको टोटल मिलेगा एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इसको माइनस में लिखो, अब उसको नीचे लाओगे तो आपको टोटल एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू मिलेगी 1/2 अल्फा स्क्वायर प्लस सी। एक कांस्टेंट वैल्यू, सी एक कांस्टेंट वैल्यू। ये हुआ हमारा एफ ऑफ अल्फा का मान। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमको एफ ऑफ पहले सी की वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 हम शुरुआत वाले जगह में रखने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन में दिया है आई का मान जो दिया है उसी को हम लोग वहां पे रखने वाले हैं। तो चूंकि एफ ऑफ अल्फा क्या है, तो एफ ऑफ अल्फा जो है वो इंटीग्रल में है 0 से लेके इनफाइनाइट x का 3 पावर, और यहाँ पे यदि मैं एक अल्फा इज इक्वल टू 1 रखता हूँ इस जगह में, तो मेरे को मिलेगा एफ ऑफ 1 बराबर इधर 1/2 और अल्फा की वैल्यू 1 प्लस एक कांस्टेंट सी, ये लाइन मेरे को मिलेगा। बस अल्फा एफ ऑफ अल्फा क्या है वो निकालनी पड़ेगी। तो इस जगह में भी मैं क्या करूंगा, मान रखूंगा, तो अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे, आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ध्यान दें तो सीधा हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को टी माने तो सेम जैसे अभी हमने सॉल्व किया सेम बनने वाला है। एक्स स्क्वायर को यदि मैं टी मानता हूँ तो टी मानने से ये आपको क्या मिलेगा उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। एक्स स्क्वायर यदि मैं टी मानूं तो यहाँ पे 2x dx लिखूंगा और इधर आप लिखेंगे dt, फिर 2 को अपॉन में लाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे x dx इज इक्वल टू t अपॉन 2 लिखोगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो f ऑफ 1 लिखोगे और f ऑफ 1 की जो वैल्यू लिखोगे 0 टू इनफाइनाइट x स्क्वायर और e टू द पावर माइनस x स्क्वायर x dx। इसके 3 पावर को 2 पावर और 1 पावर में तोड़ दिया, तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ t और इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं dt/2। इस वैल्यू को पुट करो, यहाँ पे मिलेगा 0, अच्छा t की वैल्यू 0 पे 0 आएगा, है ना, t की वैल्यू x का वैल्यू 0 रखोगे तो t की भी वैल्यू 0, इनफाइनाइट रखोगे तो t की भी वैल्यू इनफाइनाइट, तो लिमिट सेम रहेगा। यहाँ पे होगा t और यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस t और ये वैल्यू आपका मिलेगा dt/2। 1/2 कॉमन हो जाएगा तो 1/2 कॉमन 0 टू इनफाइनाइट t के पावर में यहाँ 1 है तो यहाँ पे लिखो 2 - 1 e पावर माइनस t dt। अब ध्यान दें तो ये गामा फंक्शन फिर बन गया है और t के पावर में n-1 होता है गामा फंक्शन में, तो 2 - 1 करने से गामा 2 मिलेगा। गामा 2 को आप फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करेंगे तो फैक्टोरियल 1 लिखोगे, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होगी 1/2। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको एक इक्वेशन नाम देंगे और इसको एक इक्वेशन नाम देंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पहले आप f ऑफ वैल्यू f ऑफ 1 का मान रखिए, कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। तो समीकरण 2 में आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ 1 का जो मान आप रखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी, दोनों 1/2 कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू आपको मिलेगी 0। ठीक है, c की वैल्यू 0 आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से क्या मिलेगा भाई, आपको मिल जाएगा f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा स्क्वायर। और यही क्या है जो कि प्रूव करना था, सीधा इसका आंसर आ गया 0 टू इनफाइनाइट x क्यूब e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर ही इसका क्या है, आंसर है। तो ये इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान रहता है, लेकिन आपको शुरुआत करनी है, उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। इसको कन्वर्जन प्रूव करनी है, यदि लिमिट 0 टू इनफाइनाइट दिया है तो पहले कन्वर्जन प्रूव करेंगे। कन्वर्जन प्रूव करने के बाद f डेस ऑफ अल्फा और आपको f ऑफ अल्फा ये सब की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है।